चैतन्य चरितमृत का जो आदि लीला है वो फिलोसॉफिकल है। स्पेशली चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, चौथे में मेनली पांचवा और छठवां अध्याय बहुत कुछ टेक्निकल है। बहुत सारे ऐसे तात्पर्य आते हैं जहाँ तो पता चलता है कि कितना कितना टेक्निकल तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। उसके अलावा तो स्टोरी के फॉर्म में चलता है, स्टोरी और फिलोसफी। कृष्णा बुक के जैसा है ये, स्टोरी और फिलोसफी साथ साथ चलते रहते हैं। तो आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना, ये श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था 4 मार्च 1968 को, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, न्यूयॉर्क। प्रभुपाद जी का पहला जो मंदिर न्यूयॉर्क में उन्होंने खोला था, वहां पे प्रभुपाद जी ने इसको लिखा था, इस प्रस्तावना को, चैतन्य चरितमृत को एक्चुअली। तो 1968 में प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट करना चालू किया था। और चैप्टर चालू करने के पहले ये पढ़ना अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि चैतन्य चरितमृत है क्या। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में शिक्षा दी है और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम भगवान हैं और दोनों ने सेम भगवत तत्व की शिक्षा प्रदान की है। और केवल ये अंतर है, अंतर इन द सेंस एक्स्ट्रा है, कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया। प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि जब कभी कोई छोटा बच्चा मान लो ABCD नहीं लिख पा रहा है, तो टीचर उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं। टीचर उसके हाथ को पकड़ के ABCD लिखवाते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि टीचर को ABCD नहीं आता। टीचर हो सकता है PhD भी जानते हो, परंतु वो बच्चे के स्टैंडर्ड पे आके सिखाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, परंतु उन्होंने जब देखा कि भक्ति के नाम पे नाटक ही कर रहे हैं सब लोग, और कोई भक्ति ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो स्वयं भक्त बन के बताते हैं, स्वयं भक्त बन के भक्ति करना सिखाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार के रूप में आते हैं संसार में, स्वयं को भगवान जैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और साथ साथ कुछ कुछ और लीलाएं हैं जो कि हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से श्री जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने कुछ कुछ ग्रंथों में लिखी हैं, जो कि राधा कृष्ण लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला को कंबाइन करती हैं। जैसे एक एक घटना आती है कि भगवान रामचंद्र, जब रामायण में आपने देखा होगा कि जब एक बार जयंत ने, जो कि इंद्र के पुत्र थे, जयंत ने एक बार सीता माँ को परेशान करने का प्रयास किया था। तो भगवान रामचंद्र ने जयंत को एक घास के तिनके से, अ, घास के तिनका से ब्रह्मास्त्र के जैसा बना के उसको, ब्रह्मास्त्र भी नहीं था, नारायण अस्त्र था, नारायण अस्त्र के जैसा बना के उसके पीछे भेजा था। और इवेंचुअली भगवान रामचंद्र जयंत को मारने वाले थे, परंतु सीता देवी ने उसके ऊपर कृपा की थी। और उस समय भगवान राम ने उसको तो छोड़ दिया था, परंतु तब भगवान ने सोचा था कि अभी आगे से किसी भी असुर को सीता जी के सामने नहीं मारेंगे, क्योंकि ये मारने नहीं देंगी। उनका स्वभाव में इतना ज्यादा कंपैशन है कि उसको माफ कर देंगे और उनके सामने मुझे माफ भी करना पड़ेगा। तो उस घटना के बाद से भगवान राम ने जितने भी राक्षसों को मारा था, सीता की अनुपस्थिति में मारा था। एक बार केवल खरदूषण को जब मार रहे थे, तो सीता जब लास्ट लास्ट में उन्हें, सीता ने बाहर आके देखा था, अदरवाइज पीछे गुफा में थी। तो सीता देवी को अच्छा नहीं लगता था कि भगवान मारते थे। इसलिए सीता देवी ने भगवान से बोला कि अभी अगले अवतार में आप मुझे प्रॉमिस करिए कि अगले अवतार में जब मैं साथ में आऊंगी, तो आप किसी को अस्त्र से नहीं मारेंगे, अस्त्र शस्त्र को उपयोग नहीं करेंगे। तो भगवान ने बोला हाँ ठीक है, अगली बार देखेंगे, अभी तो चलता है, अगले अवतार में देखेंगे। तो जब वृंदावन में भगवान कृष्ण अवतार में आए, तो वो अस्त्र लेके नहीं आए थे, मतलब सुदर्शन चक्र भी वृंदावन में नहीं था, द्वारका में था, मथुरा और द्वारका में। वृंदावन में भगवान कृष्ण ऐसे ही केवल बांसुरी लेके आए थे। परंतु उसके बाद भी राधा रानी देखती थी कि भगवान वृंदावन में भी अस्त्र शस्त्र से मारते ही नहीं, अपने हाथ से ही मारते हैं, हाथ से लात पकड़ के घुमा के फेंक देते हैं हवा में, तो राक्षस मर जाते हैं। कभी मुक्का मार देते हैं किसी को, कभी लात से मार देते हैं। तो राधा रानी ने सोचा कि अस्त्र से इन्होंने प्रॉमिस किया था, इसलिए अभी खुद अपने शरीर से ही मारने लगे बिना अस्त्र के। तो राधा रानी ने कृष्ण से बोला कि आप
इस प्रकार से आप प्रॉमिस तोड़ते हो, अगले बार जब अवतार लोगे तो मैं आपके शरीर के अंदर ही घुस के आऊंगी कि आप किसी को मार ही नहीं पाओ। तो उस कारण से भगवान कृष्ण का जो अगला अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो उस अवतार में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के शरीर के अंदर ही है, राधा भाव लेके ही आते हैं। तो इसलिए वो मारने की इच्छा, मतलब मारने का कुछ कार्य ही नहीं होता है। और राधा रानी ने बोला कि अगली अगली बार कलयुग में जब आप आएंगे तो आपको भक्त राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को मारने की आवश्यकता है। क्योंकि कलयुग में अगर राक्षसों को मारने जाएंगे तो पूरा धरती खाली हो जाएगा। धरती पर ज्यादातर लोग इस तरह से हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो कलयुग में राक्षसों को नहीं मारना होता है, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति को मारना होता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक और घटना आती है उसी में, श्री जीव गोस्वामी एक पुस्तक में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार जब छोटे थे, तो कुछ उनके जन्मदिन का दिन था या कोई फेस्टिवल का दिन था। तो बहुत सारे ब्रजवासी आए थे और उनको भगवान कृष्ण अपने हाथ से प्रसाद वितरण कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी भी वहां थी, भगवान के हाथ से प्रसाद लेने के लिए राधा रानी भी लाइन में लगी हुई थी। और उस बीच में क्या हुआ कि एक एक बालक आया। उस बालक के पास कोई कटोरी नहीं थी, कटोरी या बर्तन कोई नहीं था प्रसाद लेने के लिए। तो भगवान ने बोला आपसे कि पात्र कहाँ है। तो उसने बोला कि पात्र तो नहीं है। तो भगवान ने बोला अगर पात्र नहीं है तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो वो चला गया इस प्रकार से, निराश होकर चला गया। पर श्रीमती राधा रानी भी निराश हो गई। राधा रानी अपने घर जाके, राधा रानी वहां से गायब हो गई एक्चुअली। गायब होके अपने अपने घर जाके, अपने महल में जाके लगातार रोने लगी। और उनके पिताजी ढूंढने गए तो राधा रानी नहीं मिली। फाइनली जी कृष्ण से पूछा कि राधा रानी को हुआ क्या। तो जब कृष्ण ने जाके बोला, तो राधा रानी ने बोला कि अ, राधा रानी ने इस प्रकार से बोला, पात्र का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। पात्र का मीनिंग बर्तन भी होता है, पात्र का मतलब क्वालिफिकेशन भी होता है। और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तो राधा रानी ने बोला कि अगर किसी के पास पात्र नहीं, कोई अगर पात्र नहीं है तो आप उसको कृपा नहीं प्रदान करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो पिता के समान है, आपको सबको प्रसाद देना चाहिए, चाहे पात्र हो चाहे पात्र नहीं हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने फिर बोला कि ठीक है, अगले अवतार में जब मैं आऊंगा तो किसी के पास क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो, उसको मेरी कृपा मिलेगी। तो वो घटना जीव गोस्वामी कोट करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है, पात्र अपात्र विचार नाही, ना ही स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम भक्ति दान। ये चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व जो आते हैं, वो ना तो पात्र अपात्र का विचार करते हैं कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, ना ही स्थान स्थान, ना तो स्थान का विचार करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कहीं पे भी हो, उसको 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 कृष्ण भक्ति, जय जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम भक्ति दान। जो जहाँ जिसको जहाँ पे देखते हैं वहां पे प्रेम भक्ति का दान कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी एक बार मेक्सिको आए थे 1975 में। तो पहली बार, नहीं 75 नहीं, उसके पहले की बात है। मेक्सिको पहली बार जब प्रभुपाद आए थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि वहां पे गौर निताई के विग्रह ऑलरेडी उपस्थित थे। तो उन विग्रह को देख के प्रभुपाद ने एक सॉन्ग गाया था वहां पे, परम करुणा पाहु दोही जन निताई गौर चंद्र। और वो सॉन्ग गाते गाते प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ गए थे, और कुछ देर के लिए प्रभुपाद मेडिटेशन मतलब ध्यान में चले गए थे। आंख बंद करके कुछ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और सब भक्त भी शांत हो गए थे कि प्रभुपाद पता नहीं किस अवस्था में है। फिर प्रभुपाद ने धीरे से आंखें खोली, फिर गौर निताई की कृपा के ऊपर ही पूरा क्लास दिया था। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, वो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि सब सब कुछ छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से सिखाया कि किस प्रकार सब वस्तुओं को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। वही लिखा है इसमें, भगवत गीता में कृष्ण का अंतिम निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। कृष्ण ऐसी समर्पित आत्मा का तुरंत कार्यभार संभालने का वचन देते हैं। भगवान भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अपने पूर्ण विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु के कारण पहले से ही इस सृष्टि के पालन पोषण के प्रभारी हैं, लेकिन यह पालन पोषण प्रत्यक्ष नहीं है।
हालांकि जब भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्त का प्रभाव लेते हैं तो प्रत्यक्ष प्रभाव लेते हैं। ये दो में अंतर है। भगवान विष्णु के रूप में जो लालन पालन करते हैं वो तो सभी का कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है, मतलब वो भगवान अपनी ड्यूटी के जैसा कर रहे हैं। परंतु जब कोई शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है तो भगवान डायरेक्टली उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी पालन पोषण का। जैसे एक राजा जो है वो पूरी प्रजा का देखभाल तो करता ही है, परंतु अपने बच्चे, अपनी फैमिली में उसका जो छोटा बच्चा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदारी लेता है। उसी प्रकार से भगवान सभी का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु शुद्ध भक्त का जो भगवान प्रभाव लेते हैं वो प्रत्यक्ष प्रभाव लेते हैं। और उस भक्त की डेफिनेशन ये है कि उसने अपना सब कुछ भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के प्रति या एक पशु अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता है, शुद्ध भक्त उसी प्रकार से आत्मा है जो सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहता है। समर्पण की 6 प्रक्रिया होती है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है। शरणागति के द्वारा, शरणागति 6 प्रकार की होती है, ये चैतन्य महाप्रभु ने वास्तविकता में सिखाया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप मुझे समर्पण करो। चैतन्य महाप्रभु आके सिखाते हैं कि समर्पण करो कैसे, कैसे समर्पण करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझे समर्पण करो, चैतन्य महाप्रभु आके प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि समर्पण कैसे करो। ये 6 जो प्रोसेस हैं चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई है। समर्पण की प्रक्रिया प्रक्रिया में व्यक्ति को सबसे पहला भक्ति सेवा के निर्वहन के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकारना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को अस्वीकार करना चाहिए। हमेशा भगवान की सुरक्षा में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान की दया पर पूरी तरह से निर्भर महसूस करना चाहिए। भगवान के हित से अलग कोई हित नहीं रखना चाहिए। और हमेशा खुद को नम्र और विनम्र महसूस करना चाहिए। अगर कोई ये 6 वस्तुएं करता है तो वो भगवान की शरणागति के लिए क्वालिफाइड है, भगवान की शरणागति लेने के लिए वो व्यक्ति क्वालिफाइड है। और ये शरणागति के ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तक लिखी है जिसमें गीत हैं बहुत सारे, जिसमें वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि शरणागति कैसे लेना है। ओके। इसके बाद अगले पैराग्राफ में बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है कि सारे जीव इन दिशा निर्देशों का पालन करें और भगवान के प्रति समर्पित रहें। परंतु अ, जो संसार के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं, तथा कथित विद्वान जो हैं, वो बोलते हैं नहीं, भगवान ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं, भगवान को डिमांड नहीं करना चाहिए हमसे। भगवान की डिमांड को गलत मानते हैं और अस्वीकार करने का बोलते हैं। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि अ, भगवान कृष्ण जब बोलते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, भगवान के अंदर कोई और है उसकी पूजा करो। वो यहाँ पे लिखा है। लेकिन भगवान कृष्ण सीधे आदेश देते हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से व्यक्ति निश्चित रूप से उनके दिव्य धाम में जाएगा। लेकिन विद्वान राक्षस लोगों को भगवान के व्यक्तित्व के प्रति नहीं बल्कि निराकार अव्यक्त शाश्वत अजन्मा सत्य के प्रति समर्पण करने का निर्देश देकर गुमराह करते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे लिए समर्पण करो, सरेंडर करो। और ये लोग उसका कमेंट्री करते हैं नहीं नहीं, कृष्ण को सरेंडर मत करो, उनके अंदर कोई और है उसको सरेंडर करो। उनको ये समझ में नहीं आता कि कृष्ण के अंदर बाहर कुछ अलग नहीं है। हमारे अंदर बाहर अलग अलग है, शरीर आत्मा अलग अलग है। भगवान के केस में शरीर आत्मा अलग अलग नहीं होता है, दोनों सेम रहता है। निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। यदि कोई सूर्य को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना चाहता है तो उसे पहले सूर्य की रोशनी, फिर सूर्य के गोले का सामना करना होगा, और फिर यदि उस गोले में प्रवेश करने में सक्षम है तो सूर्य के देवता के सामने जा सकता है। ज्ञान के अल्प भंडार के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा सकते जिसकी तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है। और इस उपनिषद में ऐसा आता है कि भगवान के वास्तविक चेहरे को देखने के लिए ब्रह्मा के चमकदार तेज में प्रवेश करना होता है। जैसे सूर्य देवता को देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आंखें सूर्य लोक से जो रोशनी निकलती उसी के आगे हमारी आंखें चौधी आ जाती हैं, प्रैक्टिकली अंधी जैसी हो जाती हैं। अगर आप देखें कि सूर्य की तरफ देखने का प्रयास करिए, सूर्य की तरफ देखने का प्रयास करिए आप, तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधे जैसे हो जाते हैं। तो वो उससे भी कहीं ज्यादा भगवान के शरीर से रोशनी निकलती है। तो सूर्य के देवता को अगर देखना है तो सूर्य के प्रकाश के और आगे जाना होगा, तब सूर्य के देवता को देख सकते हैं। यही इसमें लिखा है। सबसे पहले सूर्य की रोशनी, फिर सूर्य के गोले का सामना करना होगा, और फिर उस गोले में अगर प्रवेश कर पाते हैं तो सूर्य देवता को देख सकते हैं। इसी तरह से भगवान के ब्रह्म ज्योति से पार जाएंगे तब फिर भगवान का दर्शन हो सकता है।
और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए डायरेक्टली बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा करो, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। भगवान कृष्ण की पूजा करो जो ब्रज के राजा के पालक के पुत्र के रूप में हुए थे। ये उनकी शिक्षाएं हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। वो ये भी सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वो भगवान के जैसे ही है और सबसे ऊंचा स्थान है। और भगवान के धाम में भगवान के नाम रूप गुण लीला और इन सब में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान के व्यक्तित्व का स्वरूप है। और उसके आगे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, रम्या काचिद उपासना ब्रज वधू वर्गेण या कल्पिता। सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था, पूजा की सबसे ऊंची विधि ब्रज की युवतियों द्वारा अपनाई अपनाई जाने वाली विधि है। ये युवतियां, गोपियां बिना किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से केवल कृष्ण से प्रेम करती थी। भगवान चैतन्य यह भी सिखाते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम जो है वो दिव्य ज्ञान का सबसे ऊंचा वर्णन है और जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। ये चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षाएं हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावनम, रम्या क्वाचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम प्रेमापुमार्थो महान। 5 शिक्षाएं कि भगवान, आराध्य भगवान ब्रज के जो राजा हैं उनके पुत्र कृष्ण हैं। उनका धाम वृंदावन है और गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान की सेवा की वैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, दिव्य ज्ञान का सबसे ऊंचा वर्णन है जहाँ पे जीवन के लक्ष्य को बताया जाता है। और जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना। तो भगवान के सारे अवतार अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग रूप में सेम शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो है, भगवान कपिल ने भी शिक्षाएं प्रदान की थी सांख्य के द्वारा। वो सांख्य के द्वारा उन्होंने भौतिक तत्वों को निरूपित करके, भौतिक तत्वों का वर्णन करके फिर ये बताया था कि भौतिक तत्वों के अलावा आध्यात्मिक तत्व भी हैं, आत्मा है और भगवान है। ये भगवान कपिल ने बताया था। जब कोई व्यक्ति जटिल आसनों का अभ्यास किए बिना भी भगवान विष्णु के दिव्य रूप पर ध्यान कर सकता है, तो ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहा जाता है। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6ठे अध्याय के अंत में की गई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे महान वो है जो प्रेम और भक्ति के साथ अपने हृदय के भीतर भगवान का निरंतर चिंतन करता है। अद्वैत महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम, टेक्निकल नाम है ये, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, भेद मतलब डिफरेंस, अभेद मतलब कॉमनैलिटी। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है कि आत्मा और भगवान के बीच में समानता भी है और डिफरेंस भी है। समानता गुणों की समानता है और जो अंतर है वो क्वांटिटी, उसका परिमाण का अंतर है। बाकी गुणों में आत्मा और भगवान समान है, गुणों क्वालिटीज में। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व के आधार पर जो ये मानता है कि परम भगवान अपनी रचना से एक ही हैं, उनसे भिन्न भी हैं, भगवान चैतन्य ने सिखाया कि लोगों के लिए सांख्य योग का ध्यान करने का सबसे व्यवहारिक तरीका भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। उन्होंने सिखाया कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का ध्वनि अवतार है और चूंकि भगवान पूर्ण है इसलिए उनके नाम और उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति ध्वनि कंपन द्वारा सीधे परम भगवान से जुड़ सकता है। जैसे ही कोई इस ध्वनि कंपन का जप करने का अभ्यास करता है तो 3 गुण होते हैं। आक्रामक एक्चुअली मैंने गूगल से इसको ट्रांसलेट किया ना, तो ट्रांसलेशन पूरा सही नहीं है। ऑफेंसिव चैंटिंग को क्या लिखा है? आक्रामक शरण। ऑफेंस का मत ऑफेंसिव का एक मतलब आक्रामक होता है वैसे, पर यहाँ पे आक्रामक मतलब नहीं है। ऑफेंसिव मतलब अपराध, नाम के लिए अपराध जो करते हैं वो स्टेज। समाशोधन स्टेज मतलब क्लियरिंग स्टेज, जब अपराध खत्म होने लगते हैं। और प्योर नेम मतलब पारलौकिक स्टेट। नाम जप की तीन तीन अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति अपराध करता है, जब अपराध खत्म होने लगते हैं, और जब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नाम जप करता है। जबकि आपराधिक चरण में व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा कर सकता है, लेकिन दूसरे चरण में व्यक्ति सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाता है। जब कोई दिव्य अवस्था पर स्थित होता है तो भगवान से प्रेम करने की अवस्था तक पहुंच जाता है, और ये मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है, पूर्णता की सबसे ऊंची अवस्था है। अभी अगर भक्ति योग को हम बाकी योग से तुलना करें
तो भी भक्ति योग बहुत ऊपर रहता है उनसे। क्योंकि बाकी योग जो है, जैसे हम यम नियम आसन प्राणायाम जो करते हैं, मेनली इस काम के लिए करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। उनका मुख्य काम यही होता है, इंद्रियों का नियंत्रण करना। सभी इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रण तत्व मन है। इसलिए सबसे पहले मन को कृष्ण भक्ति में लगाकर नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति योग में हम देखते हैं भक्त लोग यम नियम आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, या उसको बॉडीली एक्सरसाइज जैसा करते हैं, परंतु अ, उसको मुख्य आध्यात्मिक क्रिया जैसा नहीं करते हैं, क्योंकि उससे भी ऊंची क्रिया है सीधे मन को नियंत्रित करना। जब सीधे मन को कृष्ण भावनामृत में लगा के नियंत्रित किया जाता है तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। सबसे पहले मन को अगर कृष्ण के नाम में हम लगाते हैं अच्छे से, तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। मन की स्थूल गतिविधियां बाह्य इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं, या तो ज्ञान प्राप्ति के लिए या इंद्रियों के संचालन के लिए। ये मन जैसा सोचता है उसी आधार पर इंद्रियों को लगाता है। और मन की खुद की गतिविधियां होती हैं थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। सबसे पहले सोचना, वस्तु के बारे में सोचना, सोचते सोचते उसके बारे में इच्छाएं, सोचते सोचते उसकी फीलिंग जनरेट होती है कि हाँ कुछ करना चाहिए, और फिर इच्छा जनरेट होती है, फिर उसके बाद कार्य होता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और एक्टिंग, ये 4 स्टेप्स हैं। एक्टिंग जो है वो शरीर के इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, बाकी 3 जो है मन के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों व्यक्ति किस चेतना का है उस पर डिपेंड करता है। अगर भौतिकतावादी है तो दूषित तरीके से सोचेगा, अगर आध्यात्मिकवादी है तो शुद्ध तरीके से सोचेगा। आध्यात्मवादी अगर मन से थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करेगा तो उसका मन कृष्ण पे लग जाता है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी साज सज्जा, इन सब पे लग जाता है। और वैसे व्यक्ति का मन नियंत्रित जैसे ही होता है वैसे ही शरीर नियंत्रित हो जाता है। भगवत गीता में चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया है कृष्ण पर मन को एकाग्र करना, उनके दिव्य कार्यकलापों की चर्चा करना, उनके मंदिर को साफ करना, मंदिर में जाना, भगवान के सुसज्जित दिव्य रूप का दर्शन करना, दिव्य महिमा का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन का स्वाद लेना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए फूलों और तुलसी के पत्तों की गंध लेना, भगवान के हित के लिए कार्य करना, भक्तों के प्रति दुर्भावना रखने वालों पर क्रोधित होना, ये सब कार्य है कृष्ण कर मन को एकाग्र करने के। सारी बहुत भक्ति की प्रक्रियाएं हैं। कोई भी व्यक्ति मन को, इंद्रियों की गतिविधि को रोक नहीं सकता, लेकिन चेतना में परिवर्तन के माध्यम से इन गतिविधियों को शुद्ध किया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में, भगवान गीता 239 में आता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि। योग, एक श्लोक है, लास्ट लाइन उसका कर्म बंधम प्रहास्यसि है। एषः ते विहितः सांख्ये बुद्धि योगे त्वमाम सुनु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। वो इस श्लोक में आता है जहाँ पे भगवान बताते हैं, मैंने तुम्हें सांख्य के बारे में भी बताया है 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। एवं ते भीता सांख्य बुद्धि योग तुम सुनो, अभी मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, अगर आप अपनी बुद्धि भगवान के ज्ञान को समझने में लगाएंगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हो, ये भगवान गीता में बताते हैं। जब तुम इस तरह के ज्ञान में काम करते हो तो तुम खुद को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। मनुष्य कभी कभी कुछ परिस्थितियां जैसे बीमारी के कारण इंद्रिय तृप्ति में प्रतिबंधित हो जाता है, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक प्रक्रिया को जाने बिना कम बुद्धिमान लोग बलपूर्वक मन और इंद्रियों को रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वो उसके आगे झुक जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति की लहरों में बह जाते हैं। और आगे अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो सांख्य योग या अष्टांग योग के जो नियम है, आसन, श्वास, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना, ये सामान्यतः ऐसे लोगों के लिए है जो शरीर की चेतना में बहुत डूबे हुए हैं। परंतु इससे ऊंचा प्रोसेस भक्ति योग है, क्योंकि अगर कोई शरीर की चेतना में भी है, डायरेक्टली उसको भक्ति योग की क्रिया में लगा देते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप अचीव हो जाती हैं। मन नियंत्रित हो जाता है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। आगे उसको लिखा है, कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से रोकने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को नहीं रोकता है, उसकी बजाय वो भगवान की सेवा में लगा देता है। किसी भी बच्चे को निष्क्रिय छोड़कर उसे खेलने से नहीं रोक सकते, बल्कि बच्चे को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर निरर्थक कार्यों में लिप्त होने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार योग के 8 सिद्धांतों द्वारा इंद्रिय गतिविधियों का बलपूर्वक संयम निम्न पुरुषों के लिए अनुशंसित है। श्रेष्ठ पुरुष
कृष्ण भक्ति के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने के कारण स्वाभाविक रूप से भौतिक संसार के निम्न कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। ये परमानेंट है, क्योंकि अगर हमें हायर टेस्ट मिलता है तो अपने आप लोअर टेस्ट से बाहर आ जाते हैं। जबरदस्ती अगर कोई चीज को रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं, और अगर ऊंचा टेस्ट मिलता है तो अपने आप हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कृष्ण भक्ति का विज्ञान, और ये विज्ञान अपने आप व्यक्ति को भौतिक आसक्ति से दूर निकालता है। और सामान्यतः कृष्ण भक्ति के विज्ञान के अलावा मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता बाकी प्रक्रियाओं के द्वारा, विशेष रूप से कलयुग में मन इतना ज्यादा डाइवर्टेड है इतनी सारी चीजों के द्वारा कि मन को नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है कृष्ण भक्ति के अलावा। तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार में ये लाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का सन्यास के पहले का नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब विश्व के आधार, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं उनको विश्वम्भर बोला जाता है। और सन्यास के बाद उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। और भगवान चैतन्य जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं, कृष्ण प्रेम के सबसे उदार दाता है, दया और सौभाग्य के पूर्ण भंडार हैं। जैसा कि भागवत, भगवत गीता, महाभारत और उपनिषदों में पुष्टि की गई है कि वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं और कलयुग के इस लड़ाई वाले युग में सभी के लिए पूजनीय है। उनका संकीर्तन आंदोलन, कृष्ण भक्ति का जो कीर्तन का आंदोलन जो है, सभी कोई इसमें आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई को पहले प्रायर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त पूर्ण बन सकता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से आकर्षित होकर। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वो भगवान चैतन्य की कृपा से माया के चंगुल से आसानी से छूट जाते हैं। भौतिक शरीर में लिप्त बद्ध आत्मा सभी प्रकार की भौतिक गतिविधियों द्वारा इतिहास के पन्नों को बढ़ाती है। अगर कोई भौतिक जीवन में है तो पूरी जिंदगी जीते जीते क्या करता है, हिस्ट्री को बढ़ाता है। उसके बाद के लोग हिस्ट्री हिस्ट्री की किताब के पेजेस को बढ़ाता रहता है, उसका जिसका कोई अपने आप में कोई औचित्य नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज के सदस्यों को ऐसी अनावश्यक और अस्थायी गतिविधियों को रोकने और आध्यात्मिक गतिविधियों के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है, जो भौतिक बंधन से मुक्ति के बाद शुरू होती है। ये डायरेक्टली भगवान चैतन्य की जो शिक्षा है डायरेक्टली हमें दिव्य स्तर तक ले जाने का कार्य करती है, और ऐसी मुक्त गतिविधियां जीवन का पुनः मुख्य लक्ष्य है। और हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना या भोगना पड़ता है। कोई भी भौतिक प्रकृति के नियमों को नहीं रोक सकता जो ऐसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है तब तक वो जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में अवश्य ही विफल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को समझकर मानव समाज आध्यात्मिक जीवन के एक नए प्रकाश का अनुभव करेगा, जो शुद्ध आत्माओं के लिए क्रिया का क्षेत्र खोलेगा। प्रभुपाद जी लिखना प्रारंभ कर रहे थे ये पुस्तक, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये इसमें इस आम क्या है इसको प्रस्तावना को उन्होंने लिखा है। और अभी आगे जो आता है पहला अध्याय हम सीधे प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय का नाम है स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु। और इसका समरी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, उसके बाद टेक्स्ट स्टार्ट होता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान जो है वो राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं, और श्रील रूप गोस्वामी के गाइडेंस में जो भक्त हैं उन भक्तों का जीवन चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य सबसे प्रसिद्ध हैं, 6 मुख्य शिष्य हैं गोस्वामी, 6 गोस्वामी बोले जाते हैं वो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। और इनमें भी रूप और सनातन सबसे सीनियर थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबसे सीनियर थे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, जो कि उनके साथ हमेशा रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी के जैसे थे। और श्री रूप गोस्वामी के शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी थे। और चैतन्य चरितामृत ये जो ग्रंथ है इसके लेखक जो हैं श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं। तो रूप गोस्वामी के शिष्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के भी शिष्य माने जाते हैं, क्योंकि उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। ऑलरेडी जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं तो 90 साल के हो चुके हैं वो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य इसलिए हैं
क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हर दिन सुनाते थे, हर दिन 3-3 घंटे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे और सारे गोस्वामी आके सुनते थे। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को। और उसके बाद जब वैष्णव ने उनसे आग्रह किया कि आप इन लीलाओं को लिखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं मतलब जितनी लीलाएं भक्तों के लिए रहेंगी अवेलेबल उतना अच्छा है। तो 90 साल की आयु में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पुस्तक को लिखना चालू किया। तो इसीलिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को स्वीकार किया। जगन्नाथ दास बाबा जी ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर, अ, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य थे। और श्रील प्रभुपाद जो हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। तो इसने उन्होंने परंपरा बताया है कि किस प्रकार से चैतन्य चरितमृत परंपरा में है। रूप गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोरदास बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभी प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि हम चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, इसलिए चैतन्य चरितमृत के इस संस्करण में हमारे छोटे मस्तिष्क द्वारा निर्मित कुछ भी नहीं होगा। हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, प्रभुपाद ऐसे लिखे, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे। भगवान केवल भगवान द्वारा मूल रूप से खाए हुए भोजन के अवशेष होंगे। इन द सेंस भगवान की जो लीलाएं हैं उनको शुद्ध भक्तों ने पहले बोला है और उन्हीं लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस संसार के सामान्य मनुष्य के समान नहीं है। तो सामान्य मनुष्य की जो अपूर्ण इंद्रियां होती हैं उससे बहुत बाहर हैं, दिव्य स्तर के हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण है। संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है जब तक वो डायरेक्टली भगवान या उनके प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने का प्रयास नहीं करे। इसलिए यहाँ पे जो वर्णन किया जाएगा उसका निष्क्रिय मन की चिंतनशील आदतों द्वारा निर्मित प्रयोगात्मक विचारों से कोई लेना देना नहीं है। इस पुस्तक का विषय कोई मानसिक कल्पना नहीं है, जबकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे कोई व्यक्ति गुरु परंपरा को स्वीकार करके ही प्राप्त कर सकता है। अगर कोई गुरु परंपरा से नहीं आता है तो चैतन्य चरितमृत के रहस्य को नहीं समझ पाएगा, भ्रमित हो सकता है। क्योंकि ये एक दिव्य साहित्य है जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति के स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन के लिए है, जिसने उपनिषद और वेदांत सूत्र जैसे सभी वैदिक साहित्य और श्रीमद् भागवत और भगवद गीता की टिप्पणी को समझ लिया है। तो चैतन्य चरितमृत वास्तविकता में उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र, उपनिषद उन सबको समझ लिया है। उसके बाद चैतन्य चरितमृत का स्टैंडर्ड आता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली देखा जाए तो आध्यात्मिक गौड़ीय संप्रदाय में आध्यात्मिक शास्त्रों में सबसे ऊंचा नाम चैतन्य चरितमृत का आता है। भागवतम को अच्छे से समझने के बाद व्यक्ति इसको समझ पाता है। श्री चैतन्य चरितमृत का यह संस्करण उन ईमानदार विद्वानों के अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है जो वास्तव में परम सत्य की खोज कर रहे हैं। यह किसी मानसिक चिंतन की अहंकारी विद्वता नहीं है, बल्कि एक उच्च अधिकारी के आदेश की सेवा करने का ईमानदार प्रयास है, जिसकी सेवा इस विनम्र प्रयास का जीवन और आत्मा है। यह प्रकट शास्त्रों से थोड़ा भी विचलित नहीं है। चैतन्य चरितमृत में जो भी आएगा वो पुराने शास्त्रों में ही लिखा हुआ हो। इसलिए कोई अगर शिष्य परंपरा का पालन करता है तो इसको समझ पाएगा। पहला अध्याय इसका 14 श्लोकों है। पहले अध्याय में 14 श्लोक हैं और बाकी के अध्यायों में उन श्लोकों का वर्णन है। इन 14 श्लोकों के द्वारा परम सत्य का वर्णन किया गया है। और फिर अगले 3 संस्कृत श्लोक वृंदावन के प्रमुख देवताओं का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय का ये वो है समरी। शुरू में 14 श्लोक जो हैं संस्कृत के 14 श्लोक हैं जो कि परम सत्य का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद अगले 3 श्लोक हैं जिसमें वृंदावन के 3 प्रमुख देवता राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ जी का वर्णन है। अभी 14 श्लोकों को एनालाइज करने के लिए भी आगे इसी अध्याय में है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक सर्वोच्च सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। फिर सिंबॉलिकली पहला श्लोक आध्यात्मिक सत्य को बताता है।
और पूरा पहला अध्याय पहले इस श्लोक को डिस्क्राइब कर रहा है। 14 श्लोकों में, 14 और 3 17, 14 श्लोकों में से पहला श्लोक आध्यात्मिक सत्य को बता रहा है, और ये पूरा पहला अध्याय इसी एक श्लोक का ट्रांसलेशन और परपोर्ट है। एक अध्याय में एक श्लोक समझाया गया है, और ये श्लोक क्या है, चैतन्य चैतन्य को अलग अलग विस्तारों के द्वारा वर्णित करता है। इसके आगे बाकी श्लोक समझाए जाएंगे, पर पहला श्लोक, प्रैक्टिकली पहला अध्याय जो है, इसी श्लोक को समझा रहा है। और प्रथम वर्णित अभिव्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की है, जो 2 रूपों में प्रकट होते हैं। पहला श्लोक जो आएगा ना, वो हम अभी देखेंगे, उसी का वर्णन इसमें आ रहा है। उसमें गुरु का वर्णन होता है कि किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु 2 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले दिए शिक्षा गुरु, जो कि हमें भक्ति में लाते हैं और रेगुलर गाइड करते हैं, और दूसरे दीक्षा गुरु होते हैं, जो कि दीक्षा प्रदान करके हमें परंपरा से कनेक्ट करते हैं। और शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों समान हैं, समान परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। उसके बाद भक्तों का वर्णन दिया गया है, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भक्त मतलब इनिशियल इंक्विजिटिव भक्त जो हैं, और जो भक्त एडवांस हैं, उन भक्तों का वर्णन आता है। उसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। अवतारों की 3 श्रेणियों का वर्णन भी आएगा। भगवान की शक्ति के अवतार, भगवान के गुणों के अवतार, और भगवान, कुछ गलत लिखा है, मिनट, शक्ति के अवतार, गुणों के अवतार, और उनकी शक्ति के अवतार, नहीं, जस्ट मिनट, एक्चुअली वो वेदावेश से ट्रांसलेट करने के कारण ना कुछ कुछ चीजें सही नहीं आती। ओके, ठीक है, इसमें से पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर मीनिंग ठीक से ट्रांसलेट नहीं होगा। सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है आध्यात्मिक गुरु का, जो कि 2 रूपों में आते हैं, 2 प्लेनरी पार्ट। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रकाश हैं, भगवान के, भगवान की शक्ति के प्रकाश हैं। दूसरा वर्णन आता है भक्तों का, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नए भक्त और उन्नत भक्त। उन्नत मतलब दीक्षित भक्त। उसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, जो कि भगवान से अभिन्न है। ऐसे अवतारों के 3 डिवीजन हैं। एक शक्ति, भगवान की शक्ति के अवतार, भगवान के गुणों के अवतार, और भगवान की एडमिनिस्ट्रेशन पावर के, इसलिए उसमें शक्ति लिखा है, भगवान की अथॉरिटी के अवतार। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं का वर्णन है, भगवान के बाकी अवतारों का भी वर्णन है। उसके बाद भगवान की शक्तियों का भी वर्णन है। उनकी शक्तियों में वैकुंठ की शक्तियां, द्वारका की शक्तियां, और वृंदावन की शक्तियां, मतलब गोपियां, द्वारका की रानियां, और लक्ष्मी देवी, उनका वर्णन आता है। और फाइनली भगवान कृष्ण का वर्णन आएगा। तो ये सब कुछ इस पहले पहले अध्याय में है। लास्ट पैराग्राफ चल रहा है, लॉर्ड श्री कृष्ण एंड हिज प्लेनरी एक्सपेंशन आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ लॉर्ड। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, सभी भगवान कहलाते हैं, और उनके भक्त उनकी शक्तियां कहलाते हैं। हालांकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, परंतु तब भी अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। जो शक्ति है वो शक्तिमान की पूजा करती है, शक्तिमान के कंट्रोल में रहती है, इसलिए सेम है और डिफरेंट भी है। इसलिए इस परम सत्य जो कि वेदांत सूत्र के आधार पर बताया जाता है, उसको अचिंत्य भेदा भेद बोलते हैं। और इस अध्याय के अंत में चैतन्य महाप्रभु की स्थिति, नित्यानंद प्रभु की स्थिति, और उन सभी उनके सारे अवतारों का वर्णन किया जाता है। अभी हम हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। या ये पहला श्लोक है। वंदे गुरुम ईश भक्तान ईसम ईसावतारकम तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। क्या लिख रहे हैं, वंदे गुरुन, वंदे मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शब्द के अंदर मैं अपने आप आता है, वंदे मतलब मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वंदे गुरुन,
आध्यात्मिक गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूँ। इसका मतलब एक गुरु नहीं होते हैं, आध्यात्मिक गुरु की दोनों कैटेगरी मानी जाती है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों आध्यात्मिक गुरु की कैटेगरी में आते हैं, दोनों भगवान कृष्ण के प्लेनरी एक्सपेंशन जैसे माने जाते हैं। इसलिए कभी कभी जब ऐसा वर्णन होता है कि लोग इस इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि लोग दीक्षा गुरु को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कई बार ओवर एम्फेसिस करते हैं, परंतु शिक्षा गुरु को नेग्लेक्ट करते हैं। जबकि चैतन्य चरितमृत में तो शास्त्रों में दोनों को आइडेंटिकल माना जाता है, शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों को आइडेंटिकल माना जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शिक्षा गुरु आगे जाके दीक्षा गुरु बनता है। कई केसेस में ऐसा होता है, कई केसेस में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की तरफ गाइड करता है, परंतु कृष्ण भक्ति देने के केस में दोनों को समान माना जाता है। वंदे गुरुन ईश भक्तान। साथ में यह भी समझना चाहिए कि शिक्षा गुरु कोई छोटी पोस्ट नहीं है। सामान्यतः अगर शास्त्र में बताया कि दोनों समान माना जाता है, दैट मीन्स शिक्षा गुरु का भी आध्यात्मिक स्तर उतना ही एडवांस होना चाहिए। उससे एक और प्रश्न आता है कि जो सभी लोग प्रचार करते हैं, क्या उनको शिक्षा गुरु बोला जा सकता है? बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। सामान्यतः मैंने सुना है, जो कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से क्लियरली सुना है, कि जो भी प्रचार करता है उसको शिक्षा गुरु नहीं बोला जा सकता है। शिक्षा गुरु एक स्पेसिफिक होता है जो कि बहुत एडवांस एडवांस वैष्णव है, प्रैक्टिकली दीक्षा गुरु के समान है। तो जो हम लोग प्रचार करते हैं उनको क्या बोला जाता है, या जो ब्रह्मचारी करते हैं, तो महाराज से जब पूछा था तो महाराज ने बोला उसको मैक्सिमम मेंटर बोल सकते हैं। मेंटर मतलब जो आपसे भक्ति में थोड़ा सा आगे है, वो आपको गाइड कर रहा है। पर शिक्षा गुरु और मेंटर अलग है, शिक्षा गुरु और काउंसलर भी अलग है। शिक्षा गुरु एक ऊंचा ऊंचा स्थान है, क्योंकि उसको दीक्षा गुरु के समान माना गया है शास्त्रों में। तो जो हम कई बार बोलते हैं इमोशन में आके कि वो मेरे शिक्षा गुरु हैं और वो है, तो शिक्षा गुरु टर्म समझना चाहिए, उसकी ग्रेविटी को समझना चाहिए। इसलिए संस्कृत इंग्लिश शब्द जो मेंटर है, मेंटर शब्द ऐसा कहलाता है कि वो भी भक्ति में है, हमसे थोड़ा आगे है, वो हमें गाइड कर रहा है। तो इसलिए शिक्षा गुरु पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तो यही बताते हैं कि सभी को शिक्षा गुरु नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा गुरु तो क्या है, दीक्षा गुरु की परमिशन के बाद शिक्षा गुरु स्वीकार किए जाते हैं, और शिक्षा गुरु भी बहुत एडवांस वैष्णव होते हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी सेम चीज लिखते हैं। इसलिए ये जो टर्म है मेंटर टर्म, ये ज्यादा सेफ है उस व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि उसको भी पता होगा कि यस कृष्ण दयाल प्रभु आपको कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे मैं इस्कॉन में देखता हूँ कि हाँ। जो जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं या जो हैं, तो ज्यादातर हम लोग मेंटर से कनेक्ट होते हैं और मेंटर के थ्रू फिर हम लोग सीधे गुरु महाराज से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम्म। इसमें फिर शिक्षा गुरु का जो आप बीच में एक रोल बता रहे हैं, वो तो कई हाँ। बार अब्सेंट सा लगता है कि नहीं है करके। नहीं, वो मेंटर जो है शिक्षा गुरु का रोल निभाता है, परंतु मेंटर शिक्षा गुरु के जैसा नहीं है। हमें वही समझना होगा। मेंटर भी डायरेक्टली दीक्षा गुरु तक ले जा सकता है, हाँ। परंतु मेन चीज है कि शिक्षा गुरु को शास्त्रों में वेटेज बहुत दिया गया है। जैसे कई बार हम इसमें इमोशन में आके बोल देते हैं ना कि ये प्रभु जी तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, परंतु देखना चाहिए, मतलब अब वो शिष्य नहीं समझेगा, परंतु गुरु शिक्षा गुरु जिसको बोला जा रहा है उसको समझना चाहिए कि हमारा स्तर है क्या शिक्षा गुरु के हिसाब से रोल निभाने का। वो एक ओके। ऊंचा पोजीशन है। चूंकि वो पोजीशन सभी के लिए सभी मतलब एक तरीके से देखा जाए, सिंपल तरीके से तो सभी शिक्षा गुरु हो भी सकते हैं, परंतु कई केसेस में बोला जाता है कि उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। इसीलिए तो ये दूसरे टर्म्स बनाए गए, मेंटर का टर्म इसीलिए बनाया गया क्योंकि शिक्षा गुरु का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है। ओके। प्रभु जी, इसमें मेरा एक और वो था, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गुरु महाराज से दीक्षित होते हैं समटाइम्स, और कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे महाराज जी के आश्रय में रह के और भागवतम सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, उनसे कंसर्न करते हैं। तो हम्म। क्या उनको हम अपना शिक्षा गुरु ऐसे बोल सकते हैं क्या महाराज जी को? शिक्षा गुरु बोल सकते हैं, परंतु हमारे दीक्षा गुरु की नॉलेज में होना चाहिए कि हम किससे शिक्षा स्वीकार कर रहे हैं। ओके। एक बार जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा गुरु की नॉलेज में रहना चाहिए, उनसे उनको इन्फॉर्मेशन में रहना चाहिए कि हम किससे शिक्षा स्वीकार कर रहे हैं। ओके। ओके। मतलब ओके। हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ वो नहीं है, पर मैं जस्ट इम्फेसिस कर रहा हूँ कि शिक्षा गुरु कोई चीप टर्म नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं शिक्षा गुरु हूँ। कभी कभी हम किसी को अगर गाइड करना चालू कर देते हैं तो मन में फीलिंग आने लगती है कि देखो मैं इसका शिक्षा गुरु हूँ। तो इसलिए इसलिए शास्त्र बताते हैं कि शिक्षा गुरु इतना चीप टर्म नहीं है। मतलब वो एक एडवांस भक्त के लिए उपयोग किया जाता है, सभी के लिए उपयोग नहीं किया जाता।
जैसे क्लास में एक टीचर होता है और क्लास में मॉनिटर भी होता है, तो कभी कभी मॉनिटर भी क्लास देता है, बच्चों को हैंडल करने का काम करता है, परंतु इसका मतलब नहीं कि मॉनिटर जो है वो टीचर बन गया। तो एक जी। व्यक्ति मेंटर मेंटर हो सकता है, गाइड कर सकता है, परंतु शिक्षा गुरु एक स्तर है। इसलिए शिक्षा गुरु जब हम, जैसे कहाँ पे आता है, डिसाइपल्स कोर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि दीक्षा गुरु की अनुमति से हम शिक्षा गुरु बनाते हैं। हम्म। ओके। जी जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो या वंदे गुरुन ईश भक्तान, मैं आध्यात्मिक गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, परमेश्वर के भक्तों को प्रणाम करता हूँ, और ईसम, परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, ईस अवतारकान, भगवान के अवतारों को प्रणाम करता हूँ, भगवान के प्रकाशों को प्रणाम करता हूँ, भगवान की शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। मैं आध्यात्मिक गुरुओं, भगवान के भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक है। इंटरेस्टिंगली इस श्लोक के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, परंतु वो कमेंट्री अलग अलग आचार्यों ने लिखी है। चैतन्य चरितमृत के अंदर किसी आचार्य ने इतना कमेंट्री नहीं लिखा, परंतु इस श्लोक की कई कई कमेंट्रीज हैं जो कि आचार्यों ने इसको वर्णित किया है। क्यों यहाँ पे नहीं लिखा, उसका कारण है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि पहला जो अध्याय है वो इसी इसी श्लोक को व्याख्या कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा अध्याय ही तात्पर्य है। अभी जो श्लोक आएंगे वो 14 श्लोक समझाने के बाद जो भी वर्णन आएगा इसी श्लोक को समझाने वाला है, तो वहां पे प्रभुपाद जी इन सारे तत्वों को डिटेल में लिखने वाले हैं। एक्चुअली एक और चीज है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु टर्म इस प्रकार से है कि कई बार कभी कभी आचार्य उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से यूज करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक लेक्चर में बोल रहे थे, फोर्थ कैंटो 28 चैप्टर के लेक्चर में, कि इवन अ रास्कल कैन बिकम अ दीक्षा गुरु। तो वैसा सुन के हमें ऐसा लगता है कि अभी दीक्षा गुरु तो बहुत आसान है, प्रभुपाद बोले इवन अ रास्कल कैन बिकम। अब प्रभुपाद का रास्कल शब्द का यूज भी हमें देखना होगा किस प्रकार से प्रभुपाद करते थे। वहां पे प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई व्यक्ति को दीक्षा गुरु बनने के लिए केवल ये है कि उसको परंपरा को अच्छे से पालन करना है। रास्कल का ऐसा मतलब नहीं, रास्कल एक्चुअली, रास्कल इतनी बड़ी गाली नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में कई बार लोग उसको जब सुनते हैं तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, परंतु इंग्लिश में इतना बड़ा गाली नहीं कहलाता, वो छोटा मोटा चीज है। इसलिए प्रभुपाद उसको इंग्लिश में यूज करते थे, परंतु हिंदी में लोग उसको सुन के घबरा जाते थे। रास्कल मतलब धूर्त कभी कहलाता है, और कोई व्यक्ति जो बहुत नया नया है वो भी कहलाता है, जिसको नहीं आता है काम करना उसको भी कई बार इंग्लिश में बोल दिया जाता है। तो वो कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वर्ड नहीं है। तो प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आचार्यों को पालन कर रहा है एज इट इज, तो वो दीक्षा गुरु बन सकता है, उस सेंस में प्रभुपाद ने वहां पे बोला था। परंतु उसका ये मतलब नहीं कि वो डेफिनेशन हम हर जगह ले सकते हैं शास्त्रों में, क्योंकि इसके कई एक्सप्लेनेशन है दीक्षा और शिक्षा गुरु के, आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्णन आता है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और उनके साथ नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो सह उदित, दोनों साथ में उदित हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा के समान है। कभी आपने देखा सूरज और चंद्रमा एक साथ ही उदित हुए हैं? आकाश में एक तरफ सूरज है, बगल में चंद्रमा है। इसलिए तुलना दी गई है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सूर्य और चंद्रमा के समान है, एक साथ ही गौड़ उदय, गौड़ देश के पूर्वी क्षितिज पे सूरज और चंद्रमा एक साथ ही आ चुके हैं। तो सूर्य और ये सूर्य चंद्रमा, कभी कभी सूर्य की गर्मी बहुत वो होती है, कठोर होती है, परंतु यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों की, दोनों का जो आभा है वो बहुत शीतल है, दोनों की आभा शीतल है, और दोनों अंधकार को दूर करने वाले हैं। पुष्पवंतौ चित्रौ संदौ तमोनुधौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वो अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए गौड़ के क्षितिज पर एक साथ प्रकट हुए हैं, और इस प्रकार सभी को अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए, पहला पहला वर्णन गुरु को प्रणाम था, दूसरे में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, तीसरे में अद्वैत आचार्य का प्रणाम। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्य अस्य तनुभा, या आत्मांतरयमी पुरुष इति सो स्यानसः विभावः, षडषड ऐश्वर्य पूर्णो यह इह भगवान स स्वयं अयम, न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्व परम इह।
उपनिषदों में जिसे निराकार ब्रह्म कहा जाता है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, तथा परमात्मा के रूप में विख्यात भगवान उनके स्थानीयकृत पूर्णांश मात्र हैं। भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वे परम सत्य हैं तथा कोई भी अन्य सत्य उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। सेम श्लोक को अद्वैताचार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। अद्वैतम शब्द को अगर अद्वैताचार्य बोलते हैं तो आगे इसको किया गया है। यहाँ पे इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु का भी ग्लोरिफिकेशन किया गया है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। अनर्पित चरिम, इस श्लोक को करके हम कंप्लीट करेंगे आज का क्लास। 4 श्लोक हो जाएंगे, नहीं, हाँ 4 श्लोक तक हो जाएंगे। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरत सुंदर द्युति हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वासुचिनंदन। अनर्पित चरिम चिरात, अनर्पित मतलब बहुत लंबे समय से इसको प्रदान नहीं किया गया। अनअर्पित, अर्पित मतलब देना, अनर्पित मतलब नहीं दिया। अनर्पित चरिम चिरात, पहले बहुत लंबे समय से ये जो वस्तु प्रदान नहीं की गई उसको प्रदान करने के लिए करुणा के द्वारा कलयुग में भगवान आते हैं। समय पर तुम उन्नत उज्जवल रसाम, उन्नत उज्जवल रसा मतलब माधुर्य रस, भक्ति का सबसे ऊंचा जो माधुर्य रस होता है। और स्वभक्ति, उनकी खुद की भक्ति, कृष्ण की खुद की भक्ति लोगों को प्रदान करने के लिए। हरि पुरत सुंदर द्युति कदम संदीपिता, हरि पुरत सुंदर मतलब हरि मतलब भगवान, पूरा मतलब सोने से भी अधिक, सुंदर द्युति तेज से युक्त, कदम्ब संदीपिता बहुत तेज प्रकाशित है, सदा हृदय कंदरित स्फुरतु वा सचिनंदन, वो सचिनंदन भगवान सचिनंदन मेरे हृदय की गुफा में हमेशा के लिए प्रकट हो। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका वर्णन डिटेल में आएगा आगे जाके। श्रीमती सची देवी के पुत्र कहलाने वाले परमेश्वर आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले हुए सोने की चमक से चमकते हुए वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए हैं, ताकि वे आपको वह प्रदान करें जो पहले किसी अवतार ने नहीं दिया। भक्ति सेवा का सबसे उदात्त और उज्जवल माधुर्य वैवाहिक प्रेम का माधुर्य। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले किसी ने ये कृष्ण प्रेम का सबसे ऊंचा रस प्रदान नहीं किया। स्पेशली इसलिए उनको अनर्पित चविम चिरात यहाँ पे बहुत लंबे समय तक प्रदान नहीं किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के दिन में एक बार ही आते हैं, इसलिए उसको लिखा गया कि बहुत लंबे समय तक प्रदान नहीं किया। यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, उसको सोच के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तात्पर्य आगे आने वाले हैं। इन सारे श्लोकों को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही इन श्लोकों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नेक्स्ट टाइम हम याद रखिएगा 5वें श्लोक से हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में। यस कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु, मुझे वो मतलब समझ नहीं आया वर्ड का। गॉड के क्षितिज में क्या मतलब है? गॉड मतलब क्या है? गौड़ी संप्रदाय तो गौड़, समझ में आता है। गौड़ देश कहलाता है। नादिया अच्छा। जो मायापुर स्थान है ना, उसको गौड़ देश बोला जाता है। ओके। उसका एक और वर्णन है, गौड़ और राढ़ दो देश बोले जाते हैं वहां पे। गौड़ प्रदेश बंगाल में उस प्रदेश को बोला जाता है जहां से गंगा प्रवाहित होती है। और राढ़ देश उसको बोला जाता है जहाँ पे गंगा नहीं बहती है। ओके। गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया था, एक चक्र ग्राम में। ओके। अभी इस्कॉन में चूंकि वो राढ़ देश बंगाल का सब, इसलिए इस्कॉन भक्त अभी उसको क्या बोलते हैं, राधा देश, जो बेल्जियम में है उसको कई भक्त बोलते हैं राधा देश, राधा देश। वो एक्चुअली राढ़ देश है। राढ़ देश नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वो एक चक्र ग्राम को राढ़ देश बोलते हैं, जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे ओके कृष्ण यहाँ बोलिए। पे धन्यवाद। ओके यहाँ पे एंड करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।